अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। देखिए, भारत जो है वो संतों और महर्षियों की एक महान सुदीर्घ परंपरा शुरू से रहा है। यहाँ पे अनेक ऐसे महान संत और महर्षि हुए हैं जिन्होंने अपने भक्ति से जो है भगवान को ऐसा प्रसन्न किया कि देवी देवता भी उनके आगे आगे नतमस्तक होते हैं। और आज हम ऐसे एक महर्षि के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी भक्ति से जो है विधि के विधान को ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, बात है ये पद्म पुराण के उत्तरखंड की, जहाँ मरकंडू नाम के ऋषि अपनी पत्नी मनस्विनी के साथ शिव जी की कठोर तपस्या करते हैं और महादेव उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे वरदान के बारे में पूछते हैं। तब वो कहते हैं कि हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तब महादेव कहते हैं कि तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, क्योंकि तो तुम्हारे जो भाग्य में है वो संतान का सुख नहीं लिखा हुआ, लेकिन तुमने मेरी इतनी भक्ति की है तो तुम्हें पुत्र तो अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अब तुम्हारी चॉइस है, या तो तुम्हें एक गुणवान अल्पायु यानी कि कम उम्र वाला जो है बालक प्राप्त होगा, या फिर एक दीर्घायु वाला जो है बुद्धिहीन और बिल्कुल गुणहीन बालक। तो अब महर्षि ने ऑब्वियसली बात है पहला ही ऑप्शन चूज किया कि उन्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया मार्कंडे। तो ऋषि मार्कंडे जो है बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि वाले थे, जो क्योंकि वो शिव जी का कृपा प्रसाद तो थे ही, तो अत्यंत तीव्र बुद्धि थी उनकी। और बहुत ही छोटी सी उम्र में जो है उन्होंने वेद पुराणों को कंठस्थ कर लिया था और ऋषि गणों के साथ रह रहकर उन्होंने अनेक पुराणों का भी अध्ययन बहुत अच्छे से कर लिया था। और वो एक बहुत ही शुद्ध भक्त के और निर्मल हृदय के बालक थे। तो अब जब उनको ज्ञात होता है अपने माता पिता से, क्योंकि उनके माता पिता उनके 16वें वर्ष में अति गंभीर हो जाते हैं, अति दुखी हो जाते हैं कि उनकी मृत्यु का समय जो है निकट आ गया है, तब वो उनको आश्वासन देते हैं कि महादेव पर भरोसा रखिए, अब मैं जाता हूँ दक्षिण में समुद्र तट की ओर और महादेव की आराधना करूंगा, जैसा वो कहेंगे, जैसा ही वो अपनी कृपा करेंगे वैसा ही होगा। तो अब जो है छोटे से मार्कंडे जो है जाते हैं समुद्र तट पर और एक कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। वहाँ पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उसकी खूब आराधना करते हैं। आगे क्या होता है जानते हैं अगले भाग में।